अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम उर्दू का नया लेसन जो कि एक नज़्म है, मोबाइल पढ़ने वाले हैं। मोबाइल की तस्वीर आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। बच्चों, आज के दौर में मोबाइल जो है वो हर बच्चे के हाथ में नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि आज हमारी स्कूलें, हमारे मदरसे बंद है, जिसकी वजह से आपकी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। जिसके लिए आपने देखा होगा कि रोज़ाना आपको लिंक शेयर की जाती है और आपको मोबाइल से आपको उसको पढ़ना होता है, देखना होता है। कई आपको वीडियोस शेयर किए जाते हैं अलग अलग मज़ामीन के, वो आप देखते हैं। इस तरह आप इसका इस्तेमाल भी जान गए होंगे। तो बच्चों, मोबाइल के ताल्लुक़ से हम आपको बताएंगे कि शायर ने क्या कहा है। ये जो हैं अब्दुल अहद साज़ मौजूदा ज़माने के एक अहम शायर हैं। वो मुंबई में रहते हैं। उनकी शायरी के मजमूए खामोशी बोल उठी और सरगोशियाँ ज़मानों की मशहूर हैं। दूर बैठे हुए लोग फ़ोन पर बात कर लेते हैं। आज के फ़ोन में बहुत तब्दीली और तरक्की हुई है। जैसा कि आपने देखा है, पहले छोटे फ़ोन हुआ करते थे, सिर्फ बटन दबाकर हम जो है नंबर डायल किया करते थे। लेकिन आज टच स्क्रीन फ़ोन आ गए हैं बच्चों। इस तरह ये मोबाइल में जो है बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ गई हैं। तो चलिए देखते हैं नज़्म में क्या बताया गया है। ये देखिए, इस तरह आपने देखा कई सारे फ़ोन, मोबाइल हम देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। अपने हाथ में जादू की एक डिबिया है, जिसमें एक अनमोल ख़जाना रखा है। क्या है? अपने हाथ में एक जादू की डिबिया है। क्यों जादू कहा गया है बच्चों? क्योंकि सिर्फ आपने बटन दबाए और आपकी आवाज़ दूर दराज इलाकों तक पहुंच गई, है ना। और इसमें अनमोल ख़जाने भी हैं। यादें हैं, आवाज़ें हैं, तस्वीरें हैं, कुछ नक्शे, कुछ खाके, कुछ तहरीरें हैं। बच्चों, इसमें आप यादें भी रखते हैं, आवाज़ें, तस्वीरें जो है वो सेव करके रखते हैं, जमा करके, है ना। और बहुत सारे अच्छी अच्छी तहरीरें जो पेशकश आती हैं तो वो भी हम संभाल कर सेव करके रखते हैं। दुनिया में जब जिससे चाहें बात करें, यानी हमारा दिल जब चाहे हम जिससे चाहें बात कर सकते हैं। दुनिया में जब जिससे चाहें बात करें, भारत में दिन अमेरिका में रात करें, है ना बच्चों। यानी भारत में आप हैं, बात कर रहे हैं, तो अमेरिका में क्या हो रहा होगा? रात हो रही होगी। कहीं सुबह है तो कभी शाम है। ये हमारा जो दिन रात का जो चक्कर है, तो वो ज़मीन गर्दिश करती रहती है। तो कहीं पर दिन होता है तो कहीं पर रात होती है। इस तरह लम्हों में तय हो मीलों घंटों का सफ़र। लम्हों में तय हो मीलों घंटों का सफ़र, नन्हे से कुछ बटन दबाकर इधर उधर, है ना बच्चों। आपने आजमाया होगा। आप बैठे हैं अपने घर में, आपने 2 से 4 बटन दबाए और आपका फ़ोन लग गया आपकी उस्ताद को, आपके टीचर को, है ना। या आपके गांव में दादा दादी हैं, आपने फ़ौरन बटन डायल किया, नाम देखा और आपका फ़ोन कहाँ लग गया? दादा जान को, दादी जान को। इस तरह ये मामूली छोटे छोटे बटनों को दबाकर मीलों लंबा सफ़र तय कर लेता है। देखा आपने बच्चों, इस तरह अलग अलग साइज़ के, शेप के अलग अलग जो है मोबाइल बाज़ारों में आ चुके हैं, जो आपके हाथों में भी हैं। और इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए वो भी आप बहुत कुछ जान गए हो, उसका इल्म आपको हो गया है।
दुनिया में जब जिससे चाहे बात करें, भारत में दिन अमेरिका में रात करें, लम्हों में तय हो मीलों घंटों का सफ़र, नन्हे से कुछ बटन दबाकर इधर उधर। चलिए आगे देखते हैं। बटन दबाना भी अब कहाँ ज़रूरी है, बस उंगली से छू लेना ही काफ़ी है ना बच्चों। टच स्क्रीन आ गया है अब हमारा मोबाइल। आप टच करते हैं, आपकी स्क्रीन जो है वो चेंज हो जाती है। आप जो मालूमात चाहें उसे प्रेस करें, वो आपके सामने आ जाती हैं। फ़ोटो को आप छोटा करें, बड़ा करें, है ना। तो बटन दबाना भी अब कहाँ ज़रूरी है, बस उंगली से छू लेना ही काफ़ी है। एक जामे जमशेद है गोया कब्ज़े में, इल्म का ये तोहफ़ा है हमारे हिस्से में। बच्चों एक बार फिर पढ़ते हैं। एक जामे जमशेद है, जमशेद बच्चों इसका मतलब क्या है? ईरान के बादशाह जमशेद का बनाया हुआ एक प्याला, जिसमें कहते हैं कि दुनिया के सारे हालात नज़र आते हैं, है ना। उसी तरह मोबाइल को कहा गया कि ये भी जामे जमशेद के प्याले की तरह है, जिसमें सारी दुनिया की मालूमात हमें मिल जाती है। जैसे गूगल पे हम सर्च करते हैं और हम जो चाहें वो मालूमात उससे हासिल कर सकते हैं। कल सपना था लेकिन आज हकीकत है, अपनी मुट्ठी में मोबाइल की कुव्वत है। यानी कल हमारा सपना था, हमारी सोच थी, लेकिन आज बाज़ारों में मोबाइल बहुत ज़्यादा आ गए हैं और कम से कम दामों में भी हमें मिल जाते हैं, ज़्यादा दामों के भी हैं। यानी अब हमें सोचना नहीं पड़ता, हम चाहें अपना मोबाइल ख़रीद सकते हैं, है ना। और हर हकीकत को अपने सामने हम ला सकते हैं। कल सपना था लेकिन आज हकीकत है, अपनी मुट्ठी में मोबाइल की कुव्वत है, ताकत है। तो इस तरह बच्चों ये हमारी नज़्म थी, आप इसे बार बार पढ़िए और ज़बानी याद भी कीजिए, ठीक है। आपको सवाल जवाब करने हैं वो देख लेते हैं। चलिए अब आपको वर्क फ्रॉम होम यानी घर पर बैठकर ये नज़्म पढ़ने के बाद कुछ आसान जवाबात लिखने हैं, जो कि एक जुमले में है। जादू की डिबिया में क्या रखा है? अभी बच्चों हमने पढ़े थे कि जादू की डिबिया में क्या रखा है, बताएंगे। जादू की डिबिया में अनमोल ख़जाना रखा है, ठीक है। दूसरा है, जादू की डिबिया से क्या मुराद है? मोबाइल। तीसरा है, मोबाइल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? बताइए। मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सेव करने के ऑप्शन होते हैं, आप उसमें मालूमात को निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। दुनिया के किसी भी इलाके की मालूमात आप चाहें, त्योहारों की चाहें या वहाँ के रहन सहन का तरीका मालूम करना चाहे, हर चीज़ उससे हमको हासिल हो जाती है। मोबाइल की मदद से लंबा सफ़र कैसे तय हो जाता है? बच्चों मोबाइल के ज़रिए हम अगर इंडिया में हैं और आपके अगर घर वाले सऊदी में हैं तो आप वहाँ बात कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर आपका वक्त है उस हिसाब से सऊदी का 2.5 घंटे का हिसाब का फ़र्क है, कहीं पर दिन है तो कहीं पर रात होती है। इस तरह मोबाइल से हम लंबा सफ़र तय करते हैं। मोबाइल चलाने में कौन सी आसानी होती है? मोबाइल चलाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी है। मामूली सा बटन दबाइए, अब तो बटन दबाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप टच कीजिए और आप जो चाहें वो मालूमात आपको आसानी से मिल जाती है ना। अब छठा देखते हैं, शायर ने मोबाइल को क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया है बच्चों? अभी हमने आपको बताए थे, बताइए। जामे जमशेद, है ना। हमने आपको बताए थे ईरान के बादशाह जमशेद का बनाया हुआ एक प्याला, जिसमें कहते हैं कि दुनिया के सारे हालात नज़र आते हैं। उसी तरह मोबाइल को तशबीह दी गई है कि मोबाइल के ज़रिए भी हम दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, उन्हें
मालूम कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो इन तमाम सवालात के जवाबात एक जुमले में लिखिए और टीचर को बताइए। इस तरह बच्चों, फिर हम आपसे मिलेंगे नए लेसन के साथ, नए सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।